आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। महाभारत की रणभूमि पे जब भाई भाई के खून का प्यासा हो गया था तो अपने भाइयों व गुरुओं को सामने खड़ा देख अर्जुन के हाथ से गांडीव फिसलने लगा। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए कहा, मैं लोक का नाश करने वाला महाकाल हूं और इस समय लोक नष्ट करने के लिए तत्पर हूं। ये तो था द्वापर युग, पर कलयुग में इस श्लोक का इस्तेमाल दोबारा किया गया परमाणु बम के जनक ओपेनहाइमर द्वारा। जब एटम बम का टेस्ट सफल रहा तो उन्होंने भगवत गीता का यही श्लोक दोहराया और कहा, अब मैं मौत बन चुका हूं, दुनिया का विनाशक। कौन थे जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर और क्यों इन्हें एटम बम का पापा कहा जाता है, जानेंगे हम आज के ज्ञान ध्यान में। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप सुन रहे हैं ज्ञान ध्यान। जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर एक थियोरेटिकल फिजिसिस्ट और अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर। इन्होंने बचपन में ही अपनी साइंटिफिक इंटेलेक्ट का जायजा देते हुए 10 वर्ष की उम्र में ही खनिज, भौतिकी और रसायन शास्त्र को पढ़ना शुरू कर दिया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब अमेरिका को यह भनक लगी कि जर्मनी परमाणु हथियार बना रहा है तो राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने अपने परमाणु हथियार बनाने के लिए मैनहट्टन प्रोजेक्ट नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की और इस प्रोजेक्ट के अध्यक्ष बने ओपेनहाइमर। क्या था मैनहट्टन प्रोजेक्ट और क्या थे इसके परिणाम, इसके बारे में हमें गहराई से बताएंगे आज तक .in के साइंस रिपोर्टर ऋचिक मिश्रा। देखिए, मैनहट्टन प्रोजेक्ट बेसिकली 1939 के आसपास एंड में स्टार्ट हुआ था, लेकिन वो बहुत स्लो प्रोसेस पे चल रहा था। मकसद ये था कि किसी तरह से फिशन रिएक्टर बनाया जाए और फिशन एनर्जी का यूज़ किया जाए पॉजिटिव वे में, मतलब एनर्जी का यूज़ इलेक्ट्रिसिटी के लिए। लेकिन जब खबर ये मिली वर्ल्ड वॉर आ गया था 1941 के आसपास, तो उस ड्यूरेशन में जर्मनी ने न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने की स्टार्टिंग की। हालांकि उनका वो प्रोजेक्ट बहुत साल नहीं चला, वो फ्रीज हो गया। लेकिन इधर मैनहट्टन प्रोजेक्ट डेवलप हुआ। यूएस के कम से कम 1.5-2 दर्जन जगहों पे, यूएस और कनाडा के, इसके सेंटर्स बनाए गए थे। ओक रिज करके एक जगह है मैनहट्टन में, वहाँ पे इसका हेड ऑफिस था और बाकी कई जगहों पे टेस्ट लैब्स और सेंटर्स वगैरह थे। जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर जो है, इनको बनाया गया था इस प्रोजेक्ट का डायरेक्टर, क्योंकि ये उस टाइम यूएस के, इवन दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर फिजिसिस्ट माने जाते थे। टाइम मैगजीन में फोटोज छप चुकी थी, फेमस थे। अच्छी बात ये थी कि दुनिया भर के बड़े साइंटिस्ट को ये एक साथ ला सकते थे, उनके कॉन्टैक्ट्स बड़े अच्छे। तो मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत इन्होंने ढेर सारे न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं। मतलब अगर ओवरऑल आप देखें 1945 से लेकर के और 1992 तक, अभी 20-30 साल पहले तक, तो अमेरिका ने 1032 न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं, जिसमें से मैक्सिमम बिकनी एटॉल पे हुआ था। पहला भी वहीं हुआ था, ट्रिनिटी टेस्ट बोलते हैं वो। उसकी डेट थी कोई 16 जुलाई 1945 और इस डेट के करीब 1 महीने के बाद ही, क्योंकि उस ट्रिनिटी टेस्ट में जो बॉम्ब्स बनाए गए थे, फिशन रिएक्शन वाले बॉम्ब्स थे, लिटिल बॉय और फैट मैन के नाम से जाने जाते, वो दोनों हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराए गए थे। ये हुआ है और इसके करीब 1 साल बाद मैनहट्टन प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा। ओपेनहाइमर का मानना था कि महाभारत काल में भी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया गया था और ब्रह्मास्त्र असलियत में एटम बम ही था। लेकिन 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी में लिटिल बॉय और फैट मैन का विस्फोट होने के बाद ऐसा क्या हुआ कि एटम बम से होने वाली तबाही देखकर एटम बम के पापा कहे जाने वाले ओपेनहाइमर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और अमेरिकी सरकार ने उनकी सुरक्षा मंजूरी रद्द करते हुए साफ तौर से उनका राजनीतिक प्रभाव भी हटा दिया। इस बारे में हमें बताएंगे ऋचिक मिश्रा। देखिए, जब ओपेनहाइमर इस प्रोजेक्ट में लगे हुए थे, उस ड्यूरेशन में और जो उस समय के बड़े साइंटिस्ट थे, जैसे आइंस्टीन थे, बर्ट्रैंड रसेल थे या जोसेफ रॉडब्लैट, तो ये ऐसे कई दुनिया भर के कई साइंटिस्ट न्यूक्लियर वेपन्स का विरोध कर रहे थे। ये प्रेशर तो था ही। जापान में बमबारी करने के बाद जब ओपेनहाइमर विजिट करने गए और बर्बादी देखी, तो ऑब्वियस सी बात है किसी को भी बुरा लगेगा। जैसे किसी का बेटा हो और बाप ये सोचता हो कि मैं इसको
बॉडी बिल्डर बना रहा हूँ ताकि ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीते, लेकिन वो उस बॉडी का, अपने बॉडी बिल्डिंग का फ़ायदा क्राइम में करने लगे, तो बाप कह देता है कि मेरा बेटा नहीं है और इससे बचना चाहिए, इसको बंद कर दो या फांसी चढ़ा दो। या टेररिस्ट बन जाता है तो भी बोलते हैं कि टेररिस्ट बन गया, इसको फांसी चढ़ा दो। ये एक सामान्य इंसानी व्यवहार है। जब आप किसी चीज़ से, अपनी ही बनाई हुई किसी चीज़ से तबाही देखते हैं तो दुखी हो जाते हैं, सामान्य सी प्रक्रिया है और ये होना जायज़ था। जब इतने बड़े पैमाने पर नुकसान हो तो आपका दिल पसीजेगा कहीं ना कहीं, जब आप ही का क्रिएट की हुई चीज़ से वो इतने लोग मारे गए हों। इसके बाद ये जो 3 साइंटिस्ट के मैंने नाम आपको बताए, आइंस्टीन, रसेल और रॉटब्लैट, इन्हीं के साथ मिलकर के ओपेनहाइमर ने इस चीज़ का विरोध करना शुरू किया और साथ ही साथ लेक्चर्स देने शुरू किए दुनिया भर में घूम घूम के। जब उन्होंने मैनहट्टन प्रोजेक्ट से इस्तीफा दिया तो अमेरिका ने उनके ऊपर प्रेशर बनाया कि आप मत जाइए, क्योंकि उनके पास सारे न्यूक्लियर डिपार्टमेंट्स के सारी चीज़ों के हथियारों की जानकारी थी। ऐसे में कोई भी देश नहीं चाहता कि उनका टॉप लेवल का साइंटिस्ट और जिसको इतनी नॉलेज हो, खुफिया नॉलेज हो, वो प्रोजेक्ट से बाहर हटे। तो सिक्योरिटी जांच चली, कोर्ट बैठा, बहुत दिन तक कमेटी की जांच चलती रही। उसके बाद फिर ओपेनहाइमर ने उनको फ्री किया गया, उनकी सारी सिक्योरिटी वापस ले ली गई, जितना भी पॉलिटिकल प्रोटोकॉल उनको मिला हुआ था वो वापस ले लिया गया। उसके बाद वो बाकी 3 साइंटिस्ट के साथ दुनिया भर में घूम घूम के ये बताना शुरू कर दिया उन्होंने कि इसका पॉजिटिव यूज़ करना ज़रूरी है, नेगेटिव में बहुत नुकसान होगा। और 7-8 लेक्चर्स उन्होंने जो 46 से लेकर के और 52-54 तक दिए थे, उनकी डेथ हुई है 1967 में। तो 45-46 के बाद से और 67 तक जो ये 20 साल का करीब समय है, इस पूरे ड्यूरेशन में कई साल तक तो उन्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने लगे, जो अमेरिकी कोर्ट कचहरी थी, जो जांच बैठी हुई थी। और बाद में जब वो मुक्त हो गए तो एक छोटा सा घर लिया वर्जीनिया में और वहाँ रहने लगे अपनी बेटी और वाइफ के साथ। बेटा बाहर था, कहीं पढ़ रहा था। इसी तरह से लेक्चर्स देते आए। फिर बाद में उन्होंने अपने 7-8 लेक्चर्स का एक किताब भी निकाला था, वो बुक बहुत फेमस है। और 67 में डेथ हुई है उनकी थ्रोट कैंसर की वजह से, क्योंकि ओपेनहाइमर स्मोक बहुत करते थे। और उनकी बड़ी फेमस एक फ़ोटोग्राफ भी है, बड़ी आइडेंटिकल फ़ोटोग्राफ है जिससे उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो दिल पसीजने का या मन बदलने का सीधा सा मतलब वही है जो मैंने आपको बताया कि किसी बाप का बेटा अगर बुरा हो जाता है तो वो उसको बोल देता है कि इसको फांसी चढ़ा दो। आज राजनीतिक स्थिरता और एक शक्तिशाली देश बनने के लिए परमाणु शक्ति का होना बहुत जरूरी माना गया है। पर आप ये सोचेंगे कि सन 1945 में सफल न्यूक्लियर टेस्ट करने वाले अमेरिका को भारत के न्यूक्लियर टेस्ट करने से ऐतराज क्यों था? अमेरिका के ओपेनहाइमर की तरह भारत में परमाणु योजना का जनक होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। यह होमी भाभा की ही सफल कोशिशें हैं जिस वजह से आज भारत को भी विश्व स्तर पर परमाणु शक्ति के रूप में स्वीकारा गया। मशहूर हॉलीवुड निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन के बारे में आप सबने शायद सुना ही होगा। उनकी इंसेप्शन, इंटरस्टेलर और डार्क नाइट जैसी सफल फिल्मों को दुनिया भर में पसंद किया जाता है और अब वो ओपेनहाइमर के जीवन पर आधारित बड़े स्तर पर एक फिल्म बना रहे हैं जो कि अगले साल रिलीज होगी और उम्मीद है कि उनकी पिछली फिल्मों की तरह इस फिल्म को भी दुनिया भर में पसंद किया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस पॉडकास्ट के जरिए आपको बढ़िया जानकारी मिली होगी। यदि कोई सवाल हो, कुछ जानना हो या हमें कोई फीडबैक देना हो तो हमें ईमेल करके बताइए radio@aajtak.com पर। इस पॉडकास्ट के लिए रिसर्च की थी हमारे साथी विभु ने। मेरा नाम है अंकित। सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।